स्त्री कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा, बचपन से ही डराया जाता है। नारी शक्ति तुझे सलाम, नारी शक्ति तुझे सलाम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जितनी भी मेरी बहनें हैं उन सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने जिस रोल को भी कर रही हैं उसको आनंद लेके कीजिए। ईश्वर ने अगर आपको इस दुनिया में भेजा है तो इसको जश्न की तरह जीजिए। और कोई एक ही दिन नहीं चाहिए उसको आप महिला दिवस बनाने के लिए। नारी, तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जान का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में तुम ही तो प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक ही नहीं हर दिन के लिए तुम खास हो, हर दिन के लिए तुम खास हो। स्त्री कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा, बचपन से ही डराया जाता है। नारी शक्ति तुझे सलाम। नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, वैसे तो उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएं, ये 76 बटालियन CRPF की जो कमांडेंट हैं और इनका नाम है कमल सिसोदिया। सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद, जय हिंद। तो चलिए, आज हम इनकी कहानी जो है इनकी ज़ुबानी सुनेंगे और हम आपको, जो हमारे व्यूअर्स अभी हमें देख और सुन रहे हैं, हम उनको भी बताएं। इंटरनेशनल वुमेंस डे पे सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो प्रोग्राम है हम इंटरनेशनल वुमेंस डे पर जो करने जा रहे हैं, और कमल सिसोदिया जी से हम जानेंगे कि क्या उनकी कहानी है, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अप्स डाउन्स देखे, कैसे वो यहाँ तक पहुँची, और इनकी कहानी जो आज इनकी ज़ुबानी जो है हम सुनेंगे। मैम, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपके लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल रही, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है आपने फेस की, आप हमारे द न्यूज़ नाउ के जो व्यूअर्स हैं उन्हें बता दीजिए। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मुझे खुशी है कि महिला दिवस पर हम नारी होने के इस जश्न को, इस उत्सव को मना रहे हैं, क्योंकि ये इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता कि ईश्वर ने हमें एक नारी के रूप में जन्म दिया है। मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं एक महिला हूँ। आई एम अ वुमेन। और जो मेरा ये सफ़र रहा है बिल्कुल भी आसान नहीं रहा तारिका। बचपन से लेकर आज तक, आज मेरी 23 वर्षों की लगभग सेवा हो चुकी है। और इस सेवा काल के दौरान तो बहुत से चैलेंजेस रहे, लेकिन बचपन में भी आप जानती हैं कि आज से 40 साल पहले दिल्ली किस तरह से रहती थी। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, तो उस समय भी बहुत ज़्यादा छेड़छाड़, महिलाओं के प्रति क्राइम्स, निर्भया जैसा क्राइम तो हुआ है, लेकिन उससे पहले भी बहुत से ऐसे क्राइम्स थे जो कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए। तो उस दौर की दिल्ली में हम रहा करते थे और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दौर से हम गुजरे। तब मैंने पहली बार जब NCC ज्वाइन की, और NCC में ज्वाइन करने के बाद जब मैंने वर्दी पहनी, तो जो आँखें जिनमें कभी गलत नज़रें हुआ करती थीं, गलत भावनाएं हुआ करती थीं, वही आँखें जब डर में और सम्मान में झुकने लगी, तो मुझे महसूस हुआ कि इस वर्दी में कोई तो बात है। और वही वो दिन था जिस दिन मैंने तय किया कि मुझे यूनिफॉर्म पहनना ही है, और उसी का नतीजा है कि आज आई एम अ पुलिस ऑफिसर। मैम, देखा जाता है कि फैमिली में कई ऐसी फैमिलीज़ होती है जिसमें जो सपोर्ट होती है एक लड़की को नहीं मिल पाती है। जैसे कुछ समय पहले की बात थी, तो जो लड़कियां थी, जो महिलाएं थी, उन्हें सपोर्ट जो था वो फैमिली की तरफ से नहीं मिलता था। ये भी देखा जाता था किसी समय जो था घर में कोई एक सपोर्टिव जो होता था, एक फैमिली मेम्बर हुआ करता था, जैसे कि उसका भाई हो गया या उसका फादर हो गए या मदर हो गई। तो आपकी फैमिली में जो है आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता था? हमारे परिवार में शुरू से ये मानसिकता रही है कि बेटी है तो या तो वो टीचर बने या डॉक्टर बने। तो वही तैयारी मेरे साथ भी रही, और मुझे इसीलिए BEd भी कराया गया और मुझे टीचिंग का जॉब भी दिला दिया गया, और प्लान हो चुका था मेरी शादी करने का। लेकिन विधाता का कुछ और ही मंजूर था, और मेरी जो दिली ख्वाहिश थी कि मुझे उस मानसिकता को चेंज करना था, परिवर्तित करना था। और इसमें मेरे फादर का और मेरी मदर का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उस दौर में आज से 40-45 साल पहले जो समाज रहा है, उसमें जो ढकियानुसी विचारधाराएं थी महिलाओं को लेकर, एक संकुचित मानसिकता थी, उसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और जो मैं करना चाहती थी उसे करने के लिए उन्होंने मुझे पूरी आज़ादी दी।
अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को जो है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्रों में हो, लेकिन ये देखा जाता है कि महिलाएं जो होती है एक घर का पिलर होती है। कहते हैं जिस घर में महिलाएं नहीं होती है वो जो घर है वो ना फलता है ना फूलता है, और उस घर की जो एक लुक आफ्टर यानी देखभाल जो होती है वो पूरी तरीके से जो है नहीं हो पाती है। तो आप अपने घर को और अपनी जॉब को कैसे बैलेंस करती हैं? ये तारिका, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ये बात बिल्कुल सही है कि सभी महिलाओं की ज़िंदगी अपने घर और घर वालों की सेवाओं में और उनके लुक आफ्टर में निकल जाती है। तभी तो कई बार कहते हैं कि पूरी उम्र उस घर को संवारने में लग गई जिसके दरवाजे पर मेरे नाम की तख्ती तक नहीं थी। तो ये विडंबना भारत की बहुत सी महिलाओं की रही है। लेकिन घर और परिवार के साथ साथ अपने जॉब को जो बैलेंस करने की कला है, दैट इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग। उसके लिए आप अकेले ये चीज़ नहीं कर सकते। यू रियली नीड मेडिटेशन। इसलिए मैं कई साल, मुझे लगभग अभी 22 साल हो गए मेडिटेशन करते हुए, और B.K. शिवानी को भी मैं सुनती हूँ, और जो भी मोटिवेशन स्पीकर्स हैं उनको सुनते सुनते मैं खुद भी एक मोटिवेशन स्पीकर बन चुकी हूँ। तो जब आप अपने आप को इतना एनर्जाइज कर लेते हैं अंदर से, मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से आप सशक्त हो जाते हैं, तभी इतने सारे चैलेंजेस को आप एक साथ लेकर चल सकते हैं। क्योंकि यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ डॉटर, यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ मदर, अ वाइफ, अ सिस्टर, एंड एट द सेम टाइम यू आर अ पुलिस ऑफिसर ऑल्सो। ये हम जानना चाहेंगे, जैसे आपके जो हस्बैंड हैं और वो भी इस पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो आप क्या आपको वो कोई सहयोग देते हैं? जैसे आप कोई काम करती हैं घर का, क्या उनकी तरफ से आपको कोई सहयोग मिलता है? आप लोगों को ये जान कर थोड़ा हैरानी भी होगी कि जिस तरह के जॉब में हम लोग हैं, शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि होली या दिवाली मैंने अपने घर पे परिवार के साथ मनाई हो। क्योंकि जब देश को हमारी ज़रूरत होती है, अगर तभी हम छुट्टी चले जाएं तो फिर हमारे इस वर्दी को पहनने का फ़ायदा नहीं है। इसीलिए सभी त्योहारों पे हम लोग ड्यूटीज़ करते हैं, और पोस्टिंग भी इतना आसान नहीं होती कि आप लोग साथ में रह सकें। तो अक्सर अकेले ही आपका परिवार, यानी कि आपके पेरेंट्स कहीं और होते हैं, हस्बैंड कहीं और, आप कहीं और बच्चे को कहीं आपने हॉस्टल में डाला होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक हम हाफ लाइफ जीते हैं। उसके बावजूद भी जब देश के लिए हम काम करते हैं तो फिर मन में एक खुशी का उद्गार होता है, क्योंकि ये अपने देश, अपने देशवासियों के प्रति जो हमारा प्रेम है वो हमें करने के लिए बहुत अच्छा आनंद प्रदान करता है। आपको लगता है कि आज के दिन ही जैसे वुमेंस डे है मनाया जाता है? क्योंकि अगर घर की बात की जाए, कई ऐसी महिलाएं हैं चाहे वो नौकरी नहीं करती हैं लेकिन अपने घर को, अपनी फैमिली को और अपने बच्चों की देखभाल जो है वो काफ़ी अच्छे ढंग से करती हैं, और किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो उनके बच्चे हैं वो जाते हैं और एक अपना नाम जो है वो कमाते हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो एक घर की महिला का रहता है, जो एक हाउसवाइफ होती है। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जितनी भी मेरी बहनें हैं उन सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने जिस रोल को भी कर रही हैं उसको आनंद लेके कीजिए। ईश्वर ने अगर आपको इस दुनिया में भेजा है तो इसको जश्न की तरह जीजिए, और कोई एक ही दिन नहीं चाहिए उसको आप महिला दिवस बनाने के लिए। हर दिन अपने महिला होने को एंजॉय कीजिए। और मैं पंक्ति एक कहना चाहूँगी आप सब के लिए, नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जान का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में तुम ही तो प्यार हो, उठो अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक ही नहीं हर दिन के लिए तुम खास हो, तुम खास हो। तो चलिए, ऐसी महिलाएं हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे, ऐसी महिलाएं हैं जिनमें बहुत कैलिबर होता है, पोटेंशियल होता है, वो कुछ करने का, वो जज्बा, लेकिन फैमिली की बात की जाए तो फैमिली में ना तो उनके कोई हस्बैंड सपोर्ट करती है, ना तो कोई फैमिली मेम्बर्स जो है उनको सपोर्ट करता। उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? महिला दिवस पर मेरा यही संदेश रहेगा कि ये समाज, ये राष्ट्र या विश्व केवल पुरुषों के दम पे नहीं चल सकता, क्योंकि इसकी 50% जो जनसंख्या है वो नारी है। अगर उसको हम साथ लेके चलेंगे, उसको हम सपोर्ट करके चलेंगे, तो फिर ये समाज बहुत ही बेहतर बन सकता है। तो लड़कियों से ज़्यादा लड़कों का ये ज़्यादा कर्तव्य बनता है कि वो अपने आप इस ऐसे सुरक्षित समाज के निर्माण में सहयोग करें जिसमें हर बेटी खुल के सांस ले सके, रात के अंधेरे में बिना किसी डर के, बिना किसी भाई के, बिना किसी पिता के वो बाहर निकल सके। तो ये जज्बा, ये जिम्मेदारी भारत की हर बेटी की भी तो है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि हमारे अंदर जो छुपी हुई दुर्गा है, जो काली है, उसको ना ललकारो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर आपके लिए सचमुच मुश्किल हो जाएगी। शक्ति को ना ललकारो, इसको नारी ही रहने दो, करुणा ममता की सरिता ये कल कल शीतल ही बहने दो।
चलिए एक सवाल मैं आपसे आखिरी में और करना चाहूँगी। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी भी आज हमारे समाज में है। जैसे कि अधिकतर देखा जाता है कि लोगों ने अपना पहनावा, अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज तो कर लिया, लेकिन अगर उनकी सोच की बात की जाए, उनकी सोच भी आज के मुकाबले जो है वो पुरानी, आज से 60 साल पहले की सोच जो है वो फैमिलीज़ में वो रखी जाती है। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे द न्यूज़ नाउ के माध्यम से? न्यूज़ नाउ काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और लोगों में अच्छे अच्छे संदेश पहुंचाता है, और आपके चैनल के मार्फत से मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि परिवर्तन एक शाश्वत नियम है संसार का। अगर हम स्वयं को परिवर्तित नहीं करेंगे समय के साथ तो हम समाप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो उस परिवर्तन को पहचानिए, समय की मांग को पहचानिए। ये वक्त आज की नारी का वक्त है। दिस इज़ द टाइम ऑफ द वुमेन ऑफ टुडे। अगर हम उस वक्त में उसका साथ नहीं देंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो भी वो उस मंजिल तक ज़रूर पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। लेकिन अगर उसको हम सपोर्ट करते हुए, उसका साथ देते हुए रहेंगे, तो शायद हमारा जो ये कंट्रीब्यूशन है वो भी सराहनीय होगा, वो भी याद किया जाएगा, और एक अद्भुत समाज की रचना करने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए आज के प्रोग्राम विमेंस डे पर बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।